राजघराना। एक दुनिया जहां नए और पुराने एक दूसरे से टकराते हैं, जहां भूली बिसरी कहानियां समय में कैद हो जाती हैं, वहीं कुछ हिम्मत वाले होते हैं जो किसी से भी डरते नहीं हैं। ओलिवर ऐसा ही एक लड़का था। हालांकि वो 16 साल का भी नहीं था, लेकिन उसे चीजों के बारे में पता लगाने का बहुत शौक था, और जिसकी वजह से वो अक्सर मुसीबत में फंस जाता। दादी हमेशा कहती है, अच्छी कहानियां सुनसान रास्तों पर ही मिलती हैं। ओलिवर को क्या पता था कि उसकी ये आदत सदियों पुराने राज को जगाने वाली थी, जिसे गांव वाले भूलने की लाख कोशिशें कर रहे थे। उस मनोज महल से दूर ही रहना बेटा, वहाँ काला जादू का वास है, तुम वहाँ से लौट नहीं पाओगे। सॉरी, लेकिन मुझे जाकर पता लगाना ही पड़ेगा। जैसे ही ओलिवर उस भूले हुए महल के करीब पहुंच रहा था, उसे एहसास हुआ कि कोई तो उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। बाप रे, ये जगह अजीब है, लेकिन अपने जमाने में जरूर कमाल की रही होगी। और वहीं बीच में रखा हुआ था मनुष्यत का स्रोत, भूले हुए राजघराने की तस्वीर। उनकी आंखें ओलिवर पर टिकी थीं, जैसे जैसे वो करीब आ रहा था। श्रापित राजघराना, इनकी किस्मत बर्बाद है, इनका नाम लेना मना है। शेक्सपियर ने कहा था, नाम में क्या रखा है। राजा एलिस्टर, रानी एवेंजेलिन, राजकुमार डोरियन और राजकुमारी एलिस। उसी समय जैसे ही ओलिवर ने उनका नाम लिया और उस चेतावनी को उसने छुआ, भूतकाल और वर्तमान काल, जीवित और मृत के बीच का फैसला कम होने लगा। ये क्या? अरे बाप रे! जो श्राप सदियों से सोया था वो जाग गया। श्रापित राजघराना जो दो दुनिया के बीच फंसा था, जाग गया। किसने हमें नींद से जगाया? मैं ओलिवर हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। शांत हो जाइए महाराज, ये एक बच्चा है जो जीवित लोक से आया है। सुनो बेटा, तुमने हमें एक लंबे श्राप से जगाया है। शायद तुम हमें मोक्ष भी दिला सकते हो। श्राप? मोक्ष? मैं कुछ समझा नहीं। समझोगी भी कैसे, क्योंकि तुम्हें कहाँ इंसान हो। ये हमारा श्राप कैसे तोड़ पाएगा? लेकिन भैया, आपने देखा ना, सदियों बाद हम तक पहुँचने वाला ये पहला है। थोड़ा भरोसा रखिए। क्या? कैसा श्राप? मैं कैसे मदद करूं? खबरदार बेटा, तुम जो करने जाओगे वो इतना आसान नहीं। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? सच्चाई का पता लगाओ ओलिवर, तभी हम सब आजाद हो सकते हैं। इस तरह ओलिवर का सफर शुरू हुआ, एक अज्ञात राज का पता लगाना और सदियों पुराने श्राप को तोड़ने में मदद करना। ओलिवर, हमारी मदद करो प्लीज। मैं करना चाहता हूँ, पर कैसे? ध्यान से सुनो, तुम्हारे लिए एक पहेली है। पन्ने जो धूल और स्याही से हैं ढके, छुपी है उसमें सच्चाई जिसकी वजह से हमें फंसे। झूठ से भरे दिल की किताब ढूंढो और सूरज उगने के पहले ही पढ़ लो। एक किताब? क्या हमें किताब ढूंढनी होगी? वो लाइब्रेरी में है, लेकिन ध्यान से ओलिवर, महल नहीं चाहता कि तुम कामयाब हो। वाह, ये जगह तो कमाल है। ठीक है, ये इतना भी डरावना नहीं है। याद रखना ओलिवर, झूठ से भरा दिल। क्या हो रहा है? वो श्राप, वो वापस आ रहा है। सोचो ओलिवर, सोचो। झूठ से भरा दिल? क्या ये इतना आसान हो सकता है? इसे पढ़ो ओलिवर, जल्दी से। मैं जादूगर एक जमाने में राजा एलिस्टर का वफादार था, लेकिन गर्मी के मौसम में
मुझे एक सच का पता चला जो इतना भयानक था कि उसने इस राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। तुमने कर दिया ओलिवर, तुम्हें पहेली का पहला हिस्सा मिल गया। लेकिन इसका क्या मतलब है? जादूगर को कौन से सच का पता चला? मुझे नहीं पता, उस समय से समझने के लिए मैं बहुत छोटी थी। लेकिन मुझे याद है बड़े बहस कर रहे थे और फिर वो श्राप। घबराओ मत एलिस, हम इसे सुलझा लेंगे। अब आगे क्या करना है? ओ नहीं, लाइब्रेरियन का भूत। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरह ओलिवर ने पहेली के पहले हिस्से को सुलझा लिया, लेकिन हर खुलासे के साथ खतरा बढ़ता ही गया। इस तरफ लड़के, जल्दी मशाल ले लो, काल कोठरी के रास्ते का पता चल जाएगा। काल कोठरी? मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? वही तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। याद रखना, एक अंधेरी जगह है जहां रोशनी नहीं टिकती, सिर्फ सच्चाई ही तुम्हें जीवित रखेगी। किस्मत के छुपे हुए दरवाजे को ढूंढो, गुत्थी को सुलझाओ और यहाँ से जल्दी निकलो। चल ओलिवर, तू ये कर सकता है। बस छुपे हुए दरवाजे को ढूंढना है। आगे से ध्यान रखना होगा। श्रापित महलों में आंखें खोलकर चलना। खबरदार ओलिवर, काल कोठड़ी जालों और भ्रमों से भरी है। खुद पर यकीन करो। बाल बाल बचा। डर का सामना करो, इसका क्या मतलब है? धोखेबाज, हड़पने वाला, झूठा, डरपोक। मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे राज्य की रक्षा करनी थी। तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? मतलब सिर्फ जादूगर की गलती नहीं थी। लगता है श्राप की वजह ये पूरा परिवार ही है। ये तो बस परछाइयां हैं, सच कुछ और ही है। मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तुमने परीक्षा पास कर ली है ओलिवर। तुमने डर के आगे ना झुककर बहादुरी का सबूत दिया है बेटा। आखिर हुआ क्या था? परिवार श्रापित क्यों था? मुझे इन लोगों की सच्चाई पता चल गई। ये खुद ही राजगद्दी हड़पना चाहते थे, लेकिन इससे पहले मैं सच बता सकता, मुझे गिरफ्तार करके मेरा मुंह बंद कर दिया गया। इसकी वजह से श्राप पूरे परिवार में फैल गया और ये हमेशा के लिए कैद हो गए। इसके पीछे किसका हाथ था? वो तो तुम्हें अभी भी पता लगाना पड़ेगा, लेकिन खबरदार, सच झूठ से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। ओलिवर, काल कोठरी ढह रही है, तुम्हें जल्दी से निकलना चाहिए। जाओ। ओलिवर काल कोठरी से भागने लगा। वो गिरते हुए मलबे और ढहते फर्शों से बचकर आखिर में सीढ़ी के यहाँ पहुंच गया। कमाल कर दिया ओलिवर, लेकिन हमारी मुश्किलें अभी बाकी हैं। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा डोरियन, मैं वादा करता हूं। सिंहासन कक्ष यही होना चाहिए। मुझे यकीन है ये सब सत्ता की लालच की वजह से ही हुआ है। तुमने कर दिखाया लड़के, पर क्या तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो? जी हाँ, इस श्राप को तोड़ने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये क्या हो रहा है? वो श्राप और मजबूत होता जाएगा जितना ज्यादा तुम सच के करीब पहुंचोगे। जितना ज्यादा खुलासा होगा उतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? सच का सामना करो, सब के सब, कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कठिन हो। यही एक आखिरी रास्ता है।
ओह, ये लड़का आखिर यहाँ तक पहुँच ही गया। मान गए इसे, बहुत बढ़िया। पर क्या तुम सब लोग अंजाम के लिए तैयार हो? तुम वो आखिरी कड़ी, हाँ राजा के भाई। हमें इसे सब कुछ बताना होगा, वरना हमारा सर्वनाश तय है और ये बेचारा लड़का भी जाएगा। किससे बताए क्या? सेड्रिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज, मुझे सच्चाई जाननी होगी। आप सबको सच कबूल करना होगा, सब कुछ। श्राप को तोड़ने का यही एक रास्ता है। हम एलिस्टर की गद्दी छीनना चाहते थे। हमारा मानना था कि वो राजगद्दी के लायक नहीं। अंकल सेड्रिक ने समझाया कि इसमें ही राज्य की भलाई है। मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची एलिस्टर। इवेंजेलिन, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सच है पिताजी, हमने आपके खिलाफ साजिश रची और मैं इसे दोबारा करूंगा। एलिस्टर, तुम कमजोर हो, राजगद्दी के लायक नहीं हो। और जब उस जादूगर को हमारे प्लान का पता चला, हमने उसे चुप रहने का श्राप दिया, लेकिन फिर भी उसने हमसे बदला लिया। मेरी आत्मा निर्वासित हो जाए उससे पहले मैंने एक आखिरी जादू किया। जब तक सब लोग सच्चाई नहीं कबूलेंगे ये श्राप नहीं टूटेगा। मैं वो राजा नहीं बन पाया जैसा मुझे बनना चाहिए था। मेरे बुरे फैसलों की वजह से मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया। वैसे भी हम माफी के लायक ही नहीं हैं। राजगद्दी को हड़पने के लालच में हम अंधे हो गए थे। हम गलत थे, सब के सब। दरअसल मैं भी गलत था। जलन और सत्य की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। उस आखिरी गवाही के साथ एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। श्राप की ऊर्जा उनके चारों ओर घूमने लगी और अचानक गर्मी बढ़ने लगी। श्राप टूट रहा है लेकिन महल ढह रहा है। हमें जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। तुम्हारा शुक्रिया ओलिवर, तुमने हमें आजाद किया। अब हमें शांति मिलेगी। तुम्हें जाना चाहिए, ये महल ढह रहा है। लेकिन आप लोगों का क्या? हमारा समय बीत चुका है, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना है ओलिवर। हिसाब किताब की घड़ी आ गई है। बेटा ओलिवर, तुमने हमें आजाद किया, लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी है। मैंने अपना काम किया, इन्होंने भी सच कबूल लिया। तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो ओलिवर। इस तबाही से खुद को बचा लो ओलिवर, या तुम रुक सकते हो और इन्हें मोक्ष दिला सकते हो। लेकिन खबरदार, नाकामयाब रहे तो हमेशा के लिए फंस जाओगे। ओलिवर, तुमने काफी कुछ किया है, खुद को बचाओ। प्लीज हमारे लिए जोखिम मत उठाओ। मैं रुकूंगा, इन लोगों को मोक्ष दिलाकर ही रहूंगा। ठीक है, तुम्हारा अंतिम कार्य जो दिया जाता है पर फिर भी साथ रहता है, और बांटते हैं तभी सच में संजोया जाता है। इसका जवाब है माफी। बहुत बढ़िया लड़के, तुमने साबित किया कि मोक्ष उनके लिए मुमकिन है जो इसकी चाह रखते हैं। तुम्हारा शुक्रिया ओलिवर, तुमने हमें सबसे अच्छा तोहफा दिया है। हमें याद रखना, लेकिन पुरानी बातों को भूल जाना। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है